सभी एनडीए कैडेट्स का स्वागत करते हैं। इसमें देखते हैं कि एनडीए की कंप्लीट मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा। हम देखते हैं पूरा कंप्लीट डीएनए एनालिसिस, इसको कह सकते हो, ऑफ एनडीए मैथ्स। जैसा कि आप जानते हो, रिटन पोर्शन में दो पार्ट हैं, दो पेपर होते हैं, एक पेपर वन और एक पेपर टू। पेपर वन सबसे पहले होता है मैथमेटिक्स का। 120 क्वेश्चंस होते हैं, आप इसमें देख भी सकते हो डिटेल से। ये देखिए मैथ के पेपर का ऐसा ऊपर का फर्स्ट फ्रंट पेज होता है। 300 मार्क्स का, टाइम ड्यूरेशन 2.5 आवर्स ये दे रखा है इसमें। 1/3 निगेटिव मार्किंग। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने भी चाहिए पेपर देने से पहले, और इसी वजह से मैंने लगा के भी रखा है। 120 क्वेश्चंस, 2.5 आवर्स, 300 मार्क्स। ये डिसाइडिंग पेपर होता है। सारा फियर फैक्टर यहीं पे छुपा हुआ है कैडेट्स का। पेपर टू भी जीएटी का होता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 3 सेक्शंस होते हैं। कंप्लीट डीएनए एनालिसिस इसकी भी करेंगे। 2.5 आवर्स, सेम टाइम है। 600 मार्क्स, यानी टोटल 900 मार्क्स का होता है। एनडीए की कट ऑफ कितनी जाती है आपको जान के हैरानी होगी। आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, ओनली 30 क्वेश्चंस। बट आपको 30 क्वेश्चंस कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए केवल 30 क्वेश्चन, इट मीन्स 25%। और ये 30 क्वेश्चंस हमसे सही सही नहीं हो पाते। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसको कैसे 30 क्वेश्चंस के रीच तक पहुंचना है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। मैथमेटिक्स को पढ़ने से पहले सबसे इनिशियल स्टेप है कि आपके पास सिलेबस और ये समझ, जो आप 10-15 मिनट अभी खर्च करने जा रहे हो, ये आपको कंप्लीट एनालिसिस दे देगा, आपको एक अच्छी खासी समझ दे देगा। तो हमने ब्रेक किया है एबीसीडी ऑफ मैथ्स, एनडीए मैथ्स कह लो, ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहला पॉइंट सिलेबस, वेटेज किस चैप्टर का, किस टॉपिक का कितना है, हाउ टू टैकल दोज टॉपिक्स, एंड बेस्ट सोर्स टू कवर होल सिलेबस। तो सबसे पहला स्टेप देखेंगे सिलेबस या टॉपिक्स। हमने इसको 5 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऐसे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे। सबसे पहला है अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर कैलकुलस, 2D 3D वेक्टर। इसको साथ में क्यों रखा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैच करता है, सिमिलर नेचर का है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, इसके हर साल क्वेश्चंस आपको अलग सेपरेटली मिलेंगे। तो ये हमारे सामने मेजर 5 पोर्शंस हैं। इन्हीं को हम और एलेबोरेट करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले अलजेब्रा को। अलजेब्रा 35 टू 38 क्वेश्चंस पर ईयर आते हैं, बहुत ही मेजर पोर्शन एक है। चैप्टर्स इसमें कौन से हैं? सेट रिलेशन फंक्शन, लॉगरिथमिक, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये दो सिमिलर चैप्टर्स हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इनको दोनों हमने अलग क्यों रखा है, उसके पीछे भी एक रीजन है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्दर इसको क्लासिफाई किया। इसमें आसान टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आप पहले हैंडल करो, और टफ टॉपिक्स कौन से हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इनमें ज्यादा हमें चाहिए होगी, वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। इनको बाद में भी हैंडल कर सकते हो, बट आपको सेट रिलेशन फंक्शन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आगे भी यूज होता है। लॉगरिथमिक नहीं छोड़ना है, 2-3 डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और अदर चैप्टर्स में भी इसका यूज होता है। सेम क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक भी काफी यूजफुल है अदर चैप्टर्स के लिए भी, और 3-4 क्वेश्चन तो इसी से डायरेक्टली आते हैं। ऐसे ये कॉम्प्लेक्स है, बाइनोमियल है, सीक्वेंस सीरीज है। ये चैप्टर अलजेब्रा में आपको नहीं छोड़ना है। 25 से 28 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। एटलीस्ट 25 क्वेश्चन केवल इन्हीं आसान पोर्शन से मिलेगा। तो इसको हमें इस तरीके से हैंडल करना है। नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आप अलजेब्रा में या ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी टॉपिक को पहले कंप्लीट कर सकते हो, बट ट्रिग्नोमेट्री एक बेसिक टूल की तरीके से काम भी करता है। सपोज दैट कैलकुलस में इसका ढेर सारा यूज होता है, बट डायरेक्टली यहाँ पे 12 to 15 डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें कौन से चैप्टर्स हैं? एंगल, इसका मेजरमेंट डिग्री और रेडियन में। रेशियोज, जिन्हों हम टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं। आइडेंटिटीज, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे आईटीएफ भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, और हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हमने जो क्लासिफिकेशन किया है इजी टॉपिक्स का, उसमें एंगल, रेशियोज, आइडेंटिटीज, आईटीएफ, हाइट एंड डिस्टेंस, इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आपका 9 to 10 क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। जो टफ टॉपिक्स हैं, जिनमें आप बाद में ध्यान दे सकते हो अगर समझ में नहीं उतना अच्छे से आ रहा है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बट इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं और आसानी से हम हैंडल भी कर लेते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। तो
तो ये दो पोर्शन हमने डिस्कस किए, सबसे पहले अलजेब्रा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट इज कैलकुलस। इसमें ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दोनों का यूज होता है। जैसे अलजेब्रा के सपोजिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका यूज इसमें होता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है इसमें ढेर सारा, तो वो हमें पहले पढ़ा होना चाहिए। जिस सेट रिलेशन फंक्शन के भी कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? सबसे पहला फंक्शन है। फंक्शन को में डोमेन, रेंज, वन वन, ऑन टू, इनवर्स, कंपोजिट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन, ओवरऑल इसमें 28 टू 32 क्वेश्चन हर साल आपको मिलेगा, मैंने लिख भी रखा है, आप देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग का यूज करके डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंसेस चैप्टर का आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जैसे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्वेश्चन देखें तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। इसी वजह से मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। इसी वजह से आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कि पॉइंट पता होना चाहिए सिलेबस का। और इसी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक्चुअली कैलकुलस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल में ये चैप्टर्स आते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस में ये चैप्टर्स आते हैं। इंटीग्रल में आता है इनडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्दर क्लासिफिकेशन हमने इजी टॉपिक्स और टफ टॉपिक में किया है। इजी टॉपिक में आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, लिमिट्स के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पता होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करना आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व आपको आना चाहिए। टफ टॉपिक्स में क्या है? फंक्शंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इंटीग्रेशन उतनी इजीली हैंडल नहीं होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। बट आपके ये वाले चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं छूटे होने चाहिए। नेक्स्ट, ये सिमिलर चैप्टर्स हैं, 2D 3D वेक्टर्स, इसी वजह से उनको एक साथ रखा है। 18 टू 20 क्वेश्चन आपके हर साल इसमें मिलेंगे। पॉइंट से रिलेटेड कौन सी चीजें होती हैं? जैसे इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, पॉइंट्स ही हैं। लाइन से हमें सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, उसका जनरल फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हम देखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन। सर्कल से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद कॉनिक सेक्शन आता है। कॉनिक सेक्शन में एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। 3D में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं 3D के। 3D में लाइन, प्लेन और स्फीयर। आप स्फीयर ना भी करें, लाइन और प्लेन ही करके जाएं, तब भी 3D के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाएं, क्योंकि स्फीयर से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 3D के। वेक्टर्स में क्या है? ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो सबसे आसानी से क्वेश्चन आप पूरी मैथमेटिक्स में कर सकते हो, वो सब यही क्वेश्चन जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। आइडेंटिटीज से क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, वर्क डन या मोमेंटम, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वेक्टर चैप्टर को ऐसे हैंडल करना, इतने पॉइंट्स में ब्रेक करना, और एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको टैकल करेंगे। लास्ट चैप्टर, लास्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दोनों हैं। 18 टू 20 क्वेश्चन हर साल इन दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। और हमें फर्दर डिवीजन कैसे करना है? सबसे प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सैंपल स्पेस और इवेंट की होती है। एक और मिथ आपका क्लियर कर दें, मोस्ट ऑफ द टीचर्स बोलते हैं कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे, जब प्रोबेबिलिटी का डीएनए टेस्ट करेंगे तो फर्दर इसमें मैं आपको विद क्वेश्चंस, विद एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि कोई जरूरी नहीं है। आपके मोर देन 80% क्वेश्चन विदाउट नोइंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स इजीली हैंडल कर लोगे आप। बट इसमें सबसे पहला जो चैप्टर हमें कवर करना है, सैंपल स्पेस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी। सैंपल स्पेस होता क्या, कैसे बनता है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं, और इवेंट्स, कितने टाइप की इवेंट्स होती हैं, कैसे कैसे हम उनको पहचानते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एक पूछ लेता है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। और एलिमेंट्री थ्योरम्स, इसमें 2 थ्योरम होती हैं, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एक एडिशन थ्योरम, वो फर्दर आपको बताएंगे हम। रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिमिलर चैप्टर्स हैं, इनसे क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं। लास्ट में एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, और बेस थ्योरम। ये तीनों सेम डिपेंडेंसी रखते हैं, इसी वजह से इनको फर्दर हमने एक साथ रखा है। ये क्लैरिटी आपके पास होगी कि किस चैप्टर को हमें कैसे हैंडल करने हैं, कौन से चैप्टर हमें एक साथ पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर हमें स्किप करने हैं, कौन से इजी चैप्टर्स हैं और कौन से हमें टफ चैप्टर्स हैं। ये फर्दर क्लासिफिकेशन हमने किया हर एक चैप्टर का। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स का देखते हैं।
इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सारी कहानी डेटा की है, उसी के एनालिसिस करते हैं, उसी पे कैलकुलेशंस होती हैं, तो डेटा की सारी कहानी है। दाता एक राम, ये तो इसमें डेटा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहला चैप्टर है, उसी पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो मीन मोड मीडियन का पूरा कैलकुलेशन है इसी पे डिपेंडेंसी रखता है। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें आपको हिस्टोग्राम पाई चार्ट पता होना चाहिए। मैंने बताया कि मीन मोड मीडियन, उसके पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी। ये एक जैसे चैप्टर्स हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कंपैरिजन इन दोनों का, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो हमारी इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ही चाहिए। जो लास्ट है, बेस्ट सोर्सेस कौन से हैं? बेस्ट सोर्सेस में हमारे पास बुक्स होनी चाहिए और ऑनलाइन सोर्सेस। भाई दो ही चीजें हम लोग फॉलो करते हैं, या तो बुक्स को फॉलो करते हैं, स्टडी मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, या ऑनलाइन सोर्स फॉलो करते हैं। तो हम जाने कैसे कौन सा बेटर है? आजकल देखो बेटा, सब कुछ अवेलेबिलिटी है, स्ट्रेटेजी की अवेलेबिलिटी है और टीचर्स की अवेलेबिलिटी है। तो सबसे पहले हमें पूरा ये सब R&D करके रखना चाहिए। ये नहीं जब आप तैयारी कर रहे हो उसके बाद में फिर बार बार स्ट्रेटेजी ही देख रहे हो, टाइम वेस्ट करते हैं सभी बच्चे, सभी कैडेट्स केवल और केवल टाइम वेस्ट करते हैं। ये सब काम आप पहले ही करके रख लो, और अगर क्लैरिटी ना हो तो ये वीडियो एग्जाम से पहले जरूर देख लो। बुक्स कौन सी फॉलो करें? सिलेबस के बुक्स के लिए और शॉर्ट ट्रिक्स की बुक्स भी आती हैं, जिससे ये सभी टीचर्स जुगाड़ और ट्रिक्स पढ़ाते हैं। वो दो किताबें चलती हैं, एक दिशा पब्लिकेशन की, एक अरिहंत पब्लिकेशन की, मैं तुम्हें बता भी दूंगा अभी। उसके लिए सिलेबस की बुक्स में आप फॉलो कर सकते हो। सबसे जो बेस्ट बुक है बेटा, आज भी R.D. शर्मा की बुक है, जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है आज की डेट में भी। बट ये मार्केट है, तो इसमें ढेर सारे टीचर्स कई कई बुक्स रिकमेंड करते हैं, वो सब ठीक है। आप इसमें भी R&D करिए, चीज़ें देखिए कौन सी करनी है कौन सी नहीं। सबसे पहली चीज़ आपके पास सिलेबस होना चाहिए, जो मैंने पूरा डिटेल आपको बताया, इसको नोट करके रखिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास PYQ होना चाहिए। एक हमने वीडियो भी बनाया था गांधी जी के 3 बंदर, तो उसमें सेकंड है PYQs। क्योंकि आप जब तक PYQs नहीं देखोगे, आपके पास बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, हमें कैसे हैंडल करना। उसमें दिशा पब्लिकेशन और अरिहंत पब्लिकेशन, ये देखिए हमने इसमें लगा के भी रखा है इसका वाटरमार्क। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, आप लेटेस्ट बुक परचेज कर लीजिए, जिसमें सारे PYQs दिए रहते हैं और सोल्यूशन भी दे रखे होते हैं। मैथ्स की आप PYQs अलग अलग परचेज करिए। आप लाखों रुपए की तैयारी कर रहे हो, एक जॉब ऑफिसर बन जाओगे तो आपको करोड़ों का पैकेज गवर्नमेंट देती है, आपके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा करती है, ट्रेनिंग से लेके आपके डेपुटेशन तक। इस वजह से इसमें आप इसमें कंजूसी मत बरतिए। मस्ट डू, मस्ट डू क्या है? 10 क्वेश्चन पेपर। हाँ, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, एक साल में 2 होते हैं, आपको 5 साल के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उनको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए और निकाल के रख लीजिए। लास्ट 5 ईयर ये आपके हार्ड कॉपी में होने चाहिए। आप कम से कम पेपर देखोगे तो। टेस्ट सीरीज, उसके बाद इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, टेक्स्ट बुक का भी आप फॉलो कर सकते हो, या ओसवाल, ओसवाल पब्लिकेशन है, ओसवाल बुक की इसकी ऑफलाइन आती है। 10 से 15 टेस्ट होते हैं उसमें, आप इसको परचेज कर सकते हो टेस्ट लगाने के लिए। वेरियस मीन्स और मोड है, सब आप जानते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो बेस्ट लगे पहले ट्राई करो, फिर भरोसा करो। पहले उसको देखो, टेस्ट करो, फिर भरोसा करो। ये 2 किताबें शॉर्ट ट्रिक या जुगाड़ की हैं, सारा टीचर यहीं से पढ़ाता है। शॉर्टकट, ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, जेई मेंस एडवांस की आती है, एनडीए के लिए स्पेशल कोई नहीं बनी है, इसी से सब चीप चाप के पढ़ाते हैं। इसका मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको करके बताऊंगी, कौन सी ट्रिक्स बताऊंगा, कौन इसका मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रिक्स कहाँ पे यूज करनी है। इसका फर्दर वीडियो एक मैं बनाऊंगा, इस पे भी बनाऊंगा, जो इसकी ट्रिक्स हमारे काम की होंगी एनडीए के लिए, सारा कंपाइल करके मैं आपको एक जगह पे दे दूंगा कुछ पेजेस में। देखते हैं इसके बाद ऑनलाइन सोर्सेस कौन से हैं। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, सब अपना अपना कंटेंट फ्री में डाल रखे हैं, लेकिन आप कैसे जान पाओगे कि हमें क्या फॉलो करना है? उसके लिए मैंने बता रखा है, PYQs देखो, सिलेबस देखो, क्वेश्चंस पहचानो। 12th पास कर चुके हो या अपेयरिंग हो, 11th पढ़ चुके हो, इतना तो जान जाओगे ही। नहीं जान पाओगे तो बेटा कुछ और करो, कोई जरूरी नहीं सभी अफसर ही बने। तो PYQs, क्वेश्चन पेपर और सिलेबस ये सब देखोगे तो आपको तब पता लगेगा, क्लैरिटी होगी कौन सा ऑनलाइन सोर्स हमें फॉलो करना है। पहले फ्री में कंटेंट देखो, जो कंप्लीट लगे उसे फॉलो करो। 2 चीजें देखनी है कि कोई ज्यादा मार्केटिंग तो नहीं करता, पहली चीज। अगर करता है तो उसे बहुत ज्यादा नहीं फॉलो करना है। दूसरा,
कोई ऐसा तो नहीं है कि कंटेंट, कमेंट, व्यूज इन सब पे, कंटेंट पे कम फोकस करके कमेंट और व्यूज, लाइक्स डिसलाइक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि ये सीरियस मैटर है। आपको तफरी नहीं करना है, उसके लिए आप कपिल शर्मा के वीडियोस देखिए भाई, आपको यहाँ पढ़ाई करनी है। तो पहले फ्री का कंटेंट देखिए, जो कंप्लीट है उसे फॉलो करिए। स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? आप आजकल एआई के इरा में रह रहे हो, स्मार्टफोन सभी के पास है, उसके बाद अगर ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो बुद्धू हो। क्या हो? बुद्धू। वो बाद में कहानी उसकी पूरी किसी वीडियो में बताएंगे क्यों बुद्धू हो। टेक्निकल ज्ञान गंगा, कमांडो माइंडसेट होना चाहिए भैया। लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करो, स्मार्ट नोट्स बनाओ, पूरा मैं बताऊंगा क्योंकि एक्सपीरियंस है, इस वजह से तुमसे शेयर करूंगा। मल्टीपल फोकस्ड रिवीजन, जो स्मार्ट नोट्स बनाओ उनके कई बार रिवीजन करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं, इधर लिखते जाओगे उधर रखता जाएगा, लिख लिख के रखते जाओगे, अच्छा लगेगा और पूरे फैमिली को और खुद को छलावे में रखोगे, लड़का बड़ी मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है। नहीं, अगर ये दोनों स्टेप बहुत अच्छे से करोगे तब एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो डेवलप होता है। ये फ्री में कहीं नहीं मिलता है, कहीं आप कोर्स सिलेबस कुछ भी खरीद लो नहीं मिलेगा। जब तक ये दो चीज़ें आप बहुत अच्छे से नहीं करोगे, उसके पहले जो ऊपर दो स्टेप हमने बताई वो, तब आपका डेवलप होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। बस जो एग्जाम में लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, 3 पीज आपका क्लियर होनी चाहिए: पर्पज, पंक्चुअलिटी और परजिवरेंस। पर्पज आपका इस वजह से क्लियर होना चाहिए कि सुबह उठ के पता हो कि हमें करना क्या है, पता चला यूट्यूब ही देख रहे हो आधे घंटे बैठ के, ठीक है। पंक्चुअलिटी, जो जिस टाइम पे करना है उसी टाइम पे करना, खेलना है तो खेलना भी है भाई, पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर उसमें नहीं कि उसमें मोबाइल का यूज ये सब 3-5 करोगे, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। पक्का है फेल होने जा रहे हो और ये सब कर रहे हो। परजिवरेंस, दृढ़ता, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो काम करना है, फिर लाइट चली जाए, इंटरनेट ना आए, बुआ बीमार पड़ जाएं, मौसी घर पे आ जाएं, ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं। करना है तो करना है, इसको बोलते हैं परजिवरेंस, दृढ़ता। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 3 पीज आपके पास होनी चाहिए, ये पप्पू वाली पीज नहीं है, ये तुम्हारी पर्पस, पंक्चुअलिटी और परजिवरेंस वाली पीज। थैंक यू, जय हिंद। फिर से इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन वीडियो में मिलेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में या नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।